ऐसे हम ना कैसे कर लो इसको ऐसा भी आगे में पाछे देखो फिर काल कर वोट लगा दे थोड़ा आगे में टच विद होता है बॉडी टच विद होता है चल सर थोड़ा सा मार दे पूजा को मम्मी ढेर चुई माटी खा ले वाली अच्छी सुगर वाली ये सर जी कहागा पागल आओ देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा ऐसा अच्छा आप बताइए अरे सीधा सा प्रश्न है मतलब जवाब है आप सब लोग पढ़े हैं विषुवत रेखा विषुवत रेखा वाले लोग कैसे होते हैं एकदम काला काला होता है तो क्या उनको छुई माटी यहाँ से हम लोग सप्लाई करें तो छुई माटी खाने से हो जाएगा सब ऐसा नहीं हो सकता है आगे जल्दी तो नहीं तो फिर तुम लोग जाओ उन लोग को छुई माटी बेचो आ जाए सही वो मतलब सुगर में दाग घाव कर थोड़ा करिया दे मैं तो ये बहुत में सीधी छुई मारती ऐसा नहीं बोलना है किसी को सभी इतिहास सभी इतिहास इतिहास हाँ तो देखिए एक तो बोला प्राचीन इतिहास में एक प्राक इतिहास बोला एक आद्य इतिहास बोला और एक आधुनिक इतिहास बोला ऐतिहासिक बोला तो प्राक इतिहास में जो है तो पत्थरों के आधार पे बांट दिया उसको मतलब उस समय जो इंसान था तो सिर्फ पत्थर के औजार बनाता था पत्थर के औजार ही प्रयोग करता था इसके औजार पत्थर जो भी था तो पत्थर से ही करता था उसके पास बाकी चीजें नहीं उसको पाषाण काल कहा गया क्या कहा गया पाषाण काल कहा गया पाषाण काल में इंसान ज्यादातर हर चीज पत्थर का ही प्रयोग करता था चाहे वो कुछ काटने के लिए हो या मारने के लिए हो या रहने के लिए हो रहने को तो पेड़ों पर भी रहता था ठीक है वो आदि मानव था क्या था आदि मानव कुछ लोग अभी प्राचीन इतिहास से आप लोग जब पढ़िएगा तो वो बोलता है कि मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं इसको कहते हैं पालना जानते हैं आप लोग पालना नहीं जानते नहीं एक छोटे बच्चों के लिए मतलब ऐसा सोने के लिए खटिया टाइप का ही रहता है बना दिया जाता है पर उस झूला टाइप रहता है झूले उसको पालना बोलते नहीं देखे झूलन खटोला वो वाला नहीं है ट्रॉली वाला जो होता है आने जाने वो वाला नहीं झूलन खटोला ये छोटे बच्चे के लिए जो पालना उसको बोलते पालना मतलब उसी में फल बढ़ रहा है वो कहने का मतलब ये वो उसी में फल बढ़ रहा है ठीक तो मानव जाति का पालना किसको बोलते हैं अफ्रीका महाद्वीप सबसे पहले देखिए इंसान पहले क्या था कि बंदर था क्या था आपने यही सुना होगा कि बंदर था 4 पैरों में चलता था बंदर से इंसान बना ऐसा नहीं देखिए क्या है कि धीरे बहुत पहले की बात मैं अभी पढ़ा रहा था आप लोगों को कि सबसे पहले समुद्र में एक जीव आया जिसकी सिर्फ एक ही कोशिका थी क्या नाम था उसका अमीबा था फिर कई सालों बाद लाखों साल बाद समुद्र का जो जल था उसका बिखराव हुआ ठीक है पृथ्वी में हलचल हुआ और कुछ जीव क्या है धरती पर आ गए अमीबा के बाद हालांकि फिर उसमें सरीसृप बने थे क्या बने थे सरीसृप क्या है जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है पेट के बल चलते हैं अर्थात वो रेंगते हैं ठीक सरीसृप के बाद क्या हुआ था उभयचर आए सरीसृप वो कैसे थे जलीय जीव थे ना मतलब पानी में ही रहते थे ठीक समुद्र में पहले जीव का विकास हुआ पहले अमीबा आया फिर कुछ जीव बढ़े समुद्री जीव हो सकता है मछली बनी हो या हो सकता है कुछ और जीव कीड़ा मकोड़ा बना हो ठीक पहले एक कोशिका का ही जीव बना था एक कोशिका को हम लोग आंख से देख सकते हैं नहीं देख सकते तो सबसे पहले इतना छोटा जीव बना जिसका नाम था अमीबा अमीबा के बाद धीरे धीरे विकास हुआ 2 कोशिका वाला बना 3 कोशिका वाला बना होगा 4 कोशिका ऐसे कैसे पता चला कि कोई एक कोशिका रखे तो ऐसा देखना ये वैज्ञानिकों का रिसर्च होता है
वो ये पता लगाते हैं कि ये जो जीव है कितने सालों पहले बाद उसकी डीएनए आई। इस तरह से उनका कुछ रहता है चेक करने का। जैसे पत्थर का उम्र पता लगा लेते हैं कि ये चट्टान कितने साल का है, या फिर मिट्टी का बर्तन बना है तो उसका उम्र बता देते हैं कितने बरस। मिट्टी का तो ऐसा करते हैं, बर्तन रहता है तो उसको चेक करते हैं कि कितने साल पहले गर्म किया गया था, ये पता चलता है उससे। उसकी कई विधि होती है आयु पता करने का। तो सबसे पहला एक कोशिका वाला जीव अमीबा बना था, और आज भी अमीबा पाया जाता है। तो एक कोशिका वाला, तो इसका मतलब अंदाजा यही लगाया गया होगा कि घर बनाने से पहले तो ईटा ही बना होगा ना, तो एक ही कोशिका बना होगा ना। तो अमीबा का यही है कि मतलब एक कोशिका का जीव है तो सबसे पहले वही बना होगा, एक अंदाज है, तो थोड़ी कहीं लिख के कोई गया है। तो अमीबा बना, अमीबा के बाद बहुकोशिकीय जीव बने। हम लोग बहुकोशिकीय हैं, कई सारी कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जाती हैं, ठीक। तो जब बहुत साल बाद पृथ्वी में हलचल हुई, पृथ्वी का जो जल था वो अलग अलग हुआ, विभाजन हुआ, पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि पृथ्वी पर कुछ उभयचर जीव आए। कैसे उभयचर क्या होता है? जो पानी में ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेढक, मगरमच्छ भी कुछ हद तक। मगरमच्छ के लिए फिर भी जल तो चाहिए, ज्यादा देर तक याद नहीं होगा। केकड़ा मछली तो नहीं। मछली उभयचर होगी क्या? नहीं। इंसान उभयचर होगा क्या? नहीं। पानी में रह सकता है, नहीं। थोड़ी देर के लिए चला जाए अलग बात है, हमेशा रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। उभयचर मतलब जो जीव पानी में भी रह जाए और बाहर भी रह जाए। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ऐसे जीवों का विकास हुआ। आप बोलेंगे ऐसे कैसे विकास हो गया? देखिए, जैसे वो पृथ्वी पर आए तो उनमें क्या हुआ कि एक डार्विन का थ्योरी था, डार्विन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने सिद्धांत दिया था कि लोगों को जैसे जिस चीज की आवश्यकता महसूस हुई, जिस चीज की आवश्यकता, लोगों को नहीं मतलब जीवों को, वैसे धीरे धीरे विकास होने लगा उनमें, शरीर के अंगों का विकास होने लगा। ऐसा कहते हैं कि पहले जब चिड़िया बनी थी तो उसमें चोंच नहीं होता था, या चोंच होता था तो लचीला होता था। बाद में पता चला कि उसको खाने के लिए मतलब वो खाने के लिए कीड़े मकोड़े नहीं वहाँ पाए जाते। साढ़े नौ फिर बाद में कथी टेमो कुछ देर नहीं आता था। चलिए, तो उन्होंने उन लोगों ने बताया कि जैसे जैसे चीजों की कहते ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। इसका मतलब क्या है? जैसे आज मुझे जरूरत है कि हम खटाक से पहुंच जाए कहाँ? भोपाल, और जाने का सुविधा सिर्फ ट्रेन है। तो हमें ये लग रहा है कि हमको जल्दी पहुंचना है, आवश्यकता है कि नहीं? तो आविष्कार होगा, आविष्कार मतलब खोज होगा, तो हवाई जहाज का खोज हो गया जल्दी जाने का। ऐसे ही इंसान मतलब उन जीवों के साथ हुआ, जैसे बाहर आए भाई, जब तक वहां थे समुद्र में थे तो क्या होता था, उनको रीढ़ की हड्डी की जरूरत ही नहीं थी, तैरते थे आराम से। तैरने में क्या है, जमीन पर आए तो भाई पैर का भी जरूरत पड़ने लगा। किसका? पैर का। तब तो चलेगा ना, कैसे चलेगा? और कुछ जीवों को रीढ़ की हड्डी की भी जरूरत पड़ने लगी। तो ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत सालों बाद, बहुत साल का मतलब ये नहीं है कि 10 साल 20 साल बाद, करोड़ों साल बाद। कितने साल बाद? करोड़ों साल। 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल बाद जीवों में विकास होने लगा। धीरे धीरे विकास होने लगा, और छोटे जीव से बड़े जीव, बड़े जीव से और बड़े जीव, और बड़े जीव, इस तरह से बनते गए। तो ऐसा ही एक जीव आया था, जैसे चिंपांजी हो गया, बंदर के जैसा ही होता है। तो हम लोगों में जो डीएनए में जो गुणसूत्र पाया जाता है, इंसानों में डीएनए में जो गुणसूत्र पाया जाता है, हम लोग का काफी ज्यादा मिलता है किससे? चिंपांजी से और बंदर से। अब लोग ये कहते हैं कि
जो धार्मिक लोग हैं जो बताते हैं कि जैसे ईसा मसीह ने बनाया है सब, ईसा मसीह ने नहीं, परमेश्वर ने बनाया है सब कुछ, या सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की है, तो जो ये लोग हैं इनके अनुसार से तो भांति भांति के मनुष्य बने हैं, उन्होंने ही बना दिया कैसे करके। तो धार्मिक चीजें अलग हैं, उनकी मान्यताएं अलग हैं, उनमें नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें पढ़ोगे ना तो भी कोई धर्म वाला उठ के आएगा और तुमको ना दौड़ा के मारेगा, उससे मतलब नहीं। वो उनका जो कह रहे हैं जैसे बनाए हैं बनाने दो, आप भी पढ़िए, आप भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको हम लोग अध्ययन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हमें गलत मत समझिएगा कि हम धर्म का विरोध करें, धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं इस मैटर में कि कौन बनाया कौन नहीं बनाया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, धार्मिक लोग आपको ऐसा तर्क देते हैं कि अगर इंसान बंदर से बना है तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। बोलते हैं ऐसा कि भाई पहले जब बंदर से इंसान बन गया तो अभी का बंदरवा इंसान कहे नहीं बनता, बना है कोई बंदर इंसान नहीं बना। देखिए होता क्या है कि कई करोड़ों साल तक जब वही प्रजाति चलते आती है तो डीएनए में बदलाव होता है। तुम लोग पहले दीवार छोड़ के बैठो, अंशुमान इस तरह से नहीं बैठा जाता है क्लास में, हाँ, तो उनके डीएनए में थोड़ा बदलाव आते आज थोड़ा सा बदलाव हुआ, तो 1 करोड़ साल बाद मान लीजिए कि अगर अभी आज की जो बात है मेरा आंख थोड़ा सा इधर टेढ़ा हो गया, ठीक है, अगर यही डीएनए हमारे बच्चे में चला जाए तो थोड़ा और टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा और टेढ़ा। अब मान लीजिए कि हमारी पीढ़ी का 1000 बच्चा जो होगा, मतलब हमारा नाती वाला जो नंबर आएगा 1000 नंबर का जो होगा, पता चला हो सकता है थोड़ा टेढ़ियाते आंख बगल में आ गई, हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कहिए कि जो हमारा बच्चा हो उसका ये आंख पीछे पार आ जाए तो होगा क्या ऐसा? नहीं होगा। तो डीएनए में अभी सबसे अच्छा उदाहरण है कोरोना। क्या है? कोरोना। तो डीएनए में जो परिवर्तन आता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन का मतलब समझिए, म्यूटेशन का मतलब ये कि थोड़ा बहुत उसके डीएनए में परिवर्तन। डीएनए में परिवर्तन का मतलब ये, डीएनए क्या है जानते हैं? डीएनए को ऐसे याद रखिए, डीएनए देखिए क्या है, डीएनए ही वो चीज है जो यह याद रखता है कि हमारे जैसे हमारा डीएनए जो है हमारे बच्चे में जाएगा, वही शरीर का निर्माण करेगा, शरीर का निर्माण करेगा। तो डीएनए यह याद रखता है कि 5 उंगलियां थी किसकी? बाप की, हमारी इसकी बाप की। तो बच्चों में भी कितना उंगली करना है? 5 करना है, ठीक है। डीएनए ये याद रखता है कि मुंह सामने पार था तो मुंह सामने पार लगाए रहे। जब बच्चा बनता है पेट में तो कौन ये चीज याद रखता है? डीएनए ये याद रखता है कि मूंछ जो है तो ओठ पर ही जामना चाहिए। कहाँ? ओठ पर ही जामना चाहिए। पता चला कि कान पे जाम जाए। और दांत जो है तो डीएनए याद रखता है कि दांत मुंह में ही जमवाना है, ये नहीं कि पेट में निकल जाएगा। पता चला दांत इधर दे दिया, ले 32 नहीं तो छेद नहीं है ना, तब क्या होगा? जैसे दांत नहीं है, मुंह नहीं। हाँ तो कैसे भाई ये डीएनए गड़बड़ी होता है। कुछ का जैसे डीएनए गड़बड़ हो जाता है, सुनिए, तो डीएनए गड़बड़ हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं अरे गणेश भगवान जन्म रहा, हनुमान जी जन्म रहा, मुंह एकदम हनुमान जी जैसे बंदा जैसे। अरे भाई वो भगवान नहीं है, उसका डीएनए गड़बड़ हुआ है, समझ रहे हैं? उसका डीएनए गड़बड़ हुआ है। तो कह देते हैं कि भगवान जैसा। अभी कल मैं एक फेसबुक पर देख रहा था, पोस्ट था, उसमें था कि एक बकरी ने बच्चे की शक्ल का जन्म दिया, बच्चा, ठीक है भाई, उसका डीएनए गड़बड़ हो गया होगा, समझ रहे हैं? तो गड़बड़ा जाता है। तो ऐसा ही जो प्रजाति चलते आ रही थी, कौन वाली? चिंपैंजी, बंदर वाली, तो उसमें से किसी एक चिंपैंजी का या एक बंदर का डीएनए हुआ गड़बड़। क्या हुआ? डीएनए हुआ गड़बड़। और वो गड़बड़ी चलती रही करोड़ों साल तक। कितने साल तक? करोड़ों साल। और वो डीएनए बदल करके बन गया आदि मानव। क्या बना? आदि मानव। समझ रहे? दूसरा डीएनए समझने का तरीका है। अभी हम लोग कोरोना का पहला लहर जाने, दूसरा लहर जाने, तीसरा लहर जाने ना?
ये क्यों आया ऐसा लहर? कोरोना तो एक था तो लहर कहाँ आया थी? कोरोना का डीएनए बदलते रहा, कोरोना का डीएनए बदलते रहा, म्यूटेशन उसका होते रहा, ठीक। तो पहले वाला थोड़ा कम खतरनाक था, दूसरा वाला और खतरनाक हो गया, और तीसरा वाला कम खतरनाक हो गया। सबसे ज्यादा दूसरा वाला सबसे ज्यादा खतरनाक था। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके डीएनए में बदलाव आता गया। भाई उस मान लीजिए कोरोना को बोला गया था, जो भी उसका डीएनए था बोला था कि तुमको आदमी को इस तरीके से मारना है, ठीक। तो पहला वाला तो था मारने जाता था, तो दूसरे वाले को भी सिखाएगा ना, जो उसका बच्चा होगा उस कोरोना का, उसको सिखाएगा कि तुमको भी ऐसा मारना है। तो उसको कुछ ज्यादा ही सिखा दिया, ज्यादा होशियार हो गया, तो दूसरा लहर ज्यादा तेज था। कैमरा चालू इस तरह से बैठेगा तो दूसरा वाला ज्यादा खतरनाक हुआ, तीसरा वाला थोड़ा कम खतरनाक हो गया, चौथा वाले का पता ही नहीं कि आएगा क्या नहीं आएगा। इस तरह से क्या था, ये किसका कारण था? डीएनए में बदलाव के कारण ऐसा था। ऐसे ही चिंपांजी या बंदर जो था उसके डीएनए में थोड़ा सा बदलाव हुआ, और वह बदलाव करोड़ों साल तक चलता रहा। उसी बदलाव का परिणाम क्या है? इंसान है। अब अगर बंदर को बोला जाए कि बंदर इंसान क्यों नहीं बनता है, तो बंदर के आप डीएनए में बदलिए ना, डीएनए बदलिए बंदर का, इंसान जैसा उसका डीएनए कर दीजिए तो नहीं, कुछ नहीं। जो डीएनए बहुत ज्यादा बाल लाता है शरीर पर, तो बाल झाड़ दीजिए, उस डीएनए को निकाल दीजिए, उसके जगह पे दूसरा डाल दीजिए, समझ रहे? तो पहले बात तो बन जाएगा इंसान जैसा, नहीं बन जाएगा, चमड़ी बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मुंह जो टेढ़ा टापड़ा रहता है थोड़ा, उसको भी सीधा करने का डीएनए ही तो याद रखता है। हमारी शारीरिक संरचना जो है डीएनए याद रखता है, ठीक। तो वही डीएनए के परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। अच्छा, एक चीज और वैज्ञानिक बोलता है, अगर आज डीएनए में जो एक वैज्ञानिक बोला कि समय समय पर जो होता है, जैसे इंसान की जरूरत की चीजें खत्म होती जाती। अच्छा, पहले कहते हैं कि इंसान के पूंछ भी पाया जाता था, इंसान का पूंछ पाया जाता। तो अब देखिए पूंछ का क्या है कि कोई हमें जरूरत है क्या? अगर कहीं पे मक्खी, देखो जानवरों के लिए पूंछ की जरूरत क्यों बताइए तो? माछी लागेगी तो उड़ाओ ना, बाकियों में क्या करना, वही काम है ना। तो इंसान को अगर मक्खी लगती है तो हाथ है ना, इसलिए पूंछ को हटा दिया, पूंछ को भाई उसका प्रयोग ही नहीं कर रहा है। अब पिछोरे पर पूंछ लगा है और यहाँ मक्खी लग रही, तो हाथ से ऐसा कर देंगे कि वहां से पूंछ लाएंगे। नहीं समझिए, 7 दिन बाद समझिए। गायत्री, मान लीजिए जैसे पहले पूंछ होता था इंसान का, ठीक है, हमको तो पूंछ का एक ही काम है कि मक्खी को भगाना, ठीक है। दूसरा काम ये है कि दौड़ते समय ना वो डायरेक्शन बताता है भाई, जब बछड़ा, छोटा बछड़ा दौड़ाओ या कुत्ता दौड़ाओ तो वो पूंछ ऐसा कर देता है, करता है तो उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। हाँ सच में। तो अब क्या है कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है पूंछ का, ठीक है ना, हम लोग वैसे घूम फिर सकते हैं। और मक्खी अगर उड़ाना है तो अगर यहाँ मक्खी बैठ गई तो ऐसा हाथ से उड़ाएंगे कि यहाँ पिछोड़े से पूंछ लेके आएंगे, हाथ से उड़ाएंगे। ऐसे कई सालों बाद क्या है, उसका धीरे धीरे प्रयोग करना धीरे धीरे छोड़ दिया, इंसान हाथ का ही प्रयोग करने लगा, ठीक है। तो जब उसका कोई प्रयोग नहीं था तो कहते हैं कि कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे करके, पहले एकाएक खत्म नहीं हुई, जो उसका बच्चा हुआ तो उसका पूंछ थोड़ा सा छोटा हो गया, उसका बच्चा हुआ, उसका ऐसे करते करते पहले इतना लंबा पूंछ होता था, करीब 1000 साल बाद देखा तो कितना जोर का बचा है, ठीक है, कितना जोर का पूंछ बचा है। अभी चेक करो कितना बड़ा बचा है, अभी नहीं है ना, किसी का पूंछ है तो नहीं अभी, कोई समेट के बैठा हो, हाँ किसी का पूंछ है तो नहीं है, क्यों विकास? चलिए, तो क्या है कि हमारा पूंछ पहले इतना, हमारा नहीं मतलब हमारा पूंछ इतना बड़ा था, फिर पता चला हजारों साल बाद इतना बड़ा बचा,
इसके बाद और कई साल बाद और छोटे होते गया आज पूरी तरह से पूंछ खत्म है क्या? नहीं, जैसे कोनो काम तो नहीं करना, छोटा छोटा थोड़ी सी डीएनए में गड़बड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए, सुनिए, इसके बाद क्या होगा? और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पहले बस हो गया, जिस चीज का जरूरत नहीं था वो खत्म हो गया, अभी कुछ ये और भी शरीर में से खत्म होने वाला। जैसे कि देखिए, अभी और चीजें हमारे शरीर से खत्म होने वाली है। कान रहेगा, लेकिन ऊपर वाले का क्या प्रयोग है बताइए? इसका आवाज रोकती है। हाँ? आवाज, ये कौन सा आवाज रोकता है? इधर से इसमें टकराती है। हाँ? तो ये क्या करता है उससे? अंदर घुस देता है। यहाँ सुनाई देता है कि अंदर में सुनाई देता है? और कुछ साइंटिस्टों का कहना ऐसा भी है कि आने वाले समय में ये जो हमारे पैर का ये वाला भाग है ना, इधर आगे वाला, हो सकता है कि ये भी खत्म हो जाए, ये पंजा वाला। नाखून का तो नहीं, नाखून का कोई काम नहीं। हाँ? पहले खत्म हुआ तो पहले जानवर देखो नाखून कैसा पाया जाता था, अब वैसा पाया जाता है। हाँ सिर्फ बड़े ही पहले गर्दन में अपना और प्लस नाखून का जरूरत है ना भाई, अगर नाखून यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप लगता है कि उंगली से उतना बल लगा पाएंगे? ये सपोर्टर है, समझ लो, तभी बल लग पाता है। तुम देखो, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे काट देना, ऐसा पूरा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा उस उंगली से बल लगाना, कैसा लगता है? नहीं बल लगता। समझ? हाँ, और नाखून का मेन जरूरत क्या है? खुजलाना। अच्छा, जैसे खुजलाना बंद हो जाए कई करोड़ों साल तक खुजलाना बंद हो जाए, हो सकता है नाखून खत्म हो जाए, नाखून खत्म हो जाए। सुनिए, अभी तक का कहानी कुछ समझ आया? भाई समझाएं क्या? यही कि करोड़ों साल तक इंसान मतलब जीव बने, उन जीवों के डीएनए में बदलाव आया, और थोड़ा बदलते गए। म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन। तो थोड़ा धीरे बदलते गया, और उसी का परिणाम है कि आदि मानव बना। और देखिए, अब ये चीज समझ आई आपको कि अब का बंदर मनुष्य आदमी क्यों नहीं बनता है? क्योंकि उसके डीएनए में परिवर्तन आज नहीं हो रहा है। अगर परिवर्तन होता होगा कुछ तो 1 करोड़ साल बाद, 4 करोड़ साल बाद, या कई करोड़ों साल बाद वो परिवर्तन देखने को मिलेगा, तब शायद हम और आप वो परिवर्तन देखने के लिए नहीं होंगे क्या? होंगे क्या? अब देखिए, डीएनए का परिवर्तन आपको बताएं और उदाहरण जान लीजिए कि आप सोचते हैं डीएनए क्या आप सभी बोलते रहते हैं। देखिए, पहले आप देखे होंगे कि करेली जो थी ना, तो इतना जो पतली थी, ये करेली जो आती इतनी होती है, गांव वाली इतनी होती है ना। अगर मान लीजिए कि जो उसमें डीएनए ये याद रखता है कि तुमको बड़ा होना है, अर्थात करेली को बड़ा होना है, ये डीएनए जो याद रखता है, ठीक, उस डीएनए को बदल करके वहाँ लौकी का डीएनए डाल दे तो लौकी नहीं, सिर्फ लंबाई वाला लौकी नहीं, पूरा डीएनए नहीं बदलना है, सिर्फ उस डीएनए को जो यह याद रखता है कि तुमको लंबा होना है, उस जगह पर लौकी का डीएनए डाल दे तो करेला बन जाएगा, नहीं बनेगा। आज जो हाइब्रिड बीज आते हैं उनके साथ यही होता है, अब देखिए क्या किया है कि जैसे पहले छोटे टमाटरिया थी, उस टमाटरिया का डीएनए में बदलाव किया। ज्योति क्या कर रही है? उसको पढ़ने लिखने में नहीं लगता। तो अगर टमाटरिया का डीएनए में बदलाव कर दिए और एक ऐसा भी डीएनए होगा जो कलर याद रखा होगा, पकने के बाद तुमको लाल दिखना है, ठीक ना, या कच्चा रहे तो हरा दिखना है, उसमें हम कहा कि बैगन का कलर वाला डीएनए डाल दिए तो टमाटर किस कलर का होगा? बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? तो ये सब डीएनए का खेल है। आजकल आप खीरा जैसे देखिए, खीरा पहले छोटा आता था,
या फिर अपना गांव देहाती वाला था। अब खीरा भी कई टाइप का आता है। मुर्गी पहले थी, मुर्गी देखिए, मुर्गी में क्या था, गांव वाली होती थी, बड़ी नहीं होती थी, बड़ा होने में 4 महीना लग जाता था नहीं लगता था। अब मुर्गी में क्या किया कि मुर्गी का जो डीएनए था उसके डीएनए में मिला दिया सुअर का डीएनए। इसका आपको लगता होगा कि सर सुअर का उदाहरण देते हैं, मजाक करते ही रहते हैं, और वास्तविकता यही है। नहीं, मुर्गी में नहीं हो, मुर्गी में काहे का तुम डीएनए मिलाया है ना। मुर्गी का डीएनए जो बड़ा होने वाला है, उसका शरीर का जल्दी विकास हो, डीएनए बदल दिया। अब देखिए 1 महीना में फार्म मुर्गी तैयार हो जाती है, नहीं हो जाती। गाय दूध देने वाली जो है देसी वाली, इतना कम दूध देती है, वो ज्यादा 1 लीटर, और जर्सी गाय हो तो 1 बाल्टी, ठीक है। अब देखिए जर्सी गाय में क्या किया कि उसमें सुअर का डीएनए मिला दिया। सुअर का 7-8 बच्चा होता है, सबको दूध पिलाती है, तो अब 1 लीटर में क्या होगा बताओ, 7-8 बच्चा, तो उसमें सुअर का डीएनए थोड़ा सा मिला दिया। आज देखो भैया कितना दूध देती है, तो कुछ लोग तो जर्सी गाय को गौ माता ही नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उसमें सुअर का डीएनए मिला है। तो ये डीएनए का खेल है, समझ रहे? अब इसमें कई सुअर को हराम मानते हैं मुसलमान, नाम लेना पसंद नहीं करता। लोगों को लगता है कि सुअर का पूजा करता है, ऐसा नहीं है। सुअर का नाम लेना पसंद नहीं करता है, इतना उसको गंदा मानता है। तो उसका मांस खाना कभी पसंद करेगा? जिसका नाम लेना वो पसंद नहीं करता, उसका मांस खाना पसंद करेगा? गाय का तो खाना ना, गाय का खाता है, अपना कहाँ ध्यान देता है, इतना ईमानदार थोड़ी है कोई है। देखिए इसके बाद क्या हुआ कि जब चिंपांजी बना, चिंपांजी से फिर बना क्या, आदि मानव बना, ठीक है। हालांकि चिंपांजी से ही नहीं बना, हो सकता है बंदर से बना, पर ऐसा हम लोग कह सकते, समझने के लिए ऐसा समझे। देखिए एक माँ के 3 बच्चे थे, कितने? 3 बच्चे, तो एक ही माँ के हैं, तो डीएनए सबका बराबर होगा, एक ही जैसा, लेकिन एक का थोड़ा सा गड़बड़ है, एक का थोड़ा सा गड़बड़ है। एक माँ के 3 बच्चे, कौन कौन? बंदर, चिंपांजी और आदि मानव, ठीक है। तो हम बंदर से बने हैं क्या? हमारी माँ तो कोई और थी, हमारी माँ कोई और थी, हमारा डीएनए गड़बड़ हुआ थोड़ा सा, इसलिए हम आदि मानव बने, और आदि मानव से हम इंसान बने, ठीक है ना। इसके बाद बाकी जो चिंपैंजी, हमारा भाई जो चिंपैंजी था, तो आज भी चिंपैंजी है। जो हमारा भाई बंदर था, आज भी बंदर है। लेकिन इसके बाद जो हमारा बेटवा होगा, हमारा बच्चा होगा, वो चिंपैंजी होगा क्या? वो आदि मानव होगा ना। ये साधारण भाषा है, समझ। बाकी लंबा चीज समझाए ना, कैसे कैसे बनाए, ठीक है, समझ आया? आदि मानव कैसे बना? कोई बोले कि बंदर से इंसान बना है, बिल्कुल नहीं, बंदर से इंसान नहीं बना है, ना तो चिंपैंजी से इंसान बना है, इंसान बना है आदि मानव से। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा भाई होगा। हमारा भाई मतलब हमारे पूर्वजों का भाई होगा, समझ रहे? पूर्वज मतलब करोड़ों साल पहले वाला पूर्वज, ठीक है। तो हमारी माँ कोई और थी, हम लोग का डीएनए सेम है, चिंपैंजी से भी मिलता है और बंदर से भी डीएनए मिलता है। आप देखने में भी मिलता है भाई, बंदर भी चल लेता है, 2 पैर नहीं चल लेता है, पूरी तरह से सीधा खड़ा नहीं पता है, पर चल लेता है। चिंपांजी इंसान जैसी हरकतें करता है, चिंपांजी तो इंसान जैसा ही रहता है लगभग, मतलब चल लेता है, ठीक है। और इंसान जैसे उसकी फीलिंग भी होती है, मतलब लोगों से रोना लिपटना रहना, चिंपैंजी का, ठीक। तो कोई अगर ये कहे, कोई अगर आपको इस बात पे, जैसे आप तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप ज्यादातर ये भरोसा करेंगे नहीं कि ब्रह्मा बना है कि परमेश्वर बना है कि अल्लाह, समझ रहे? तो इसमें क्या क्या बताएंगे कि चिंपैंजी, आपको वो तर्क यही देगा कि आज का बंदर क्यों नहीं बन गया इंसान, तो आज का चिंपैंजी क्यों नहीं बन गया इंसान। कहने का मतलब परमेश्वर ही सबको बनाया है, ठीक है, परमेश्वर बनाया है, लेकिन जो एक पार्ट है उसको हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कौन बनाया है, पर जो पढ़े हम वो चीज पढ़ा देंगे। एक ही माँ के 3 संतान हुए, मान लीजिए, कौन कौन? आदि मानव, बंदर और चिंपैंजी। बाकी हमारे जो 2 भाई थे, आदि मानव के जो 2 भाई थे, उनसे डीएनए मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो पता
नहीं काट दिया। तो वो हमारे दो भाई हो गए, वो आज भी वो है इंसान। अच्छा, इंसान जब बंदर आप कहेंगे कि उससे बना इंसान, तो इंसान कोई आज बंदर थोड़ी ना बन जा रहा है भाई, तो बंदरवा कैसे इंसान बन जाएगा? ठीक है, समझ आया कुछ? 3 भाई थे, कितने भाई थे? याद रखना, ठीक है। इसके बाद वो आदि मानव 4 पैर से चलते थे पहले। कितने पैर से? 4। कहाँ पाए जाते थे सबसे पहले? अफ्रीका। अफ्रीका। कहाँ? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पढ़े हम सब लोग। कितना महाद्वीप है पूरा? 7 महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। अफ्रीका महाद्वीप में एक बहुत बड़ा घास का मैदान है। अभी घास का मैदान मतलब हर क्षेत्र में होता है, हर महाद्वीप में है, कुछ न कुछ रहता है। तो घास की लंबाई कुछ ज्यादा थी, घास की लंबाई तो चलता 4 पैर में था। वहां पड़ गया एक बार अकाल। क्या पड़ गया? खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, खाने को कुछ मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अब खाने के लिए भाई खोजना है, तो ऐसे बैठे बैठे तो दिखेगा ही नहीं 4 पैर में। तो कोशिश किया कि खड़े हो जाए और घास के उस पार देखे, घास से ऊपर उठेंगे जब तो दिखेगा ना। तो वो घास से ऊपर उठने का प्रयास किया, तो धीरे 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 वो पहले 4 पैरों में पूरा था, फिर ऐसा 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 करने सीख गया, ऐसा, ठीक है। फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, अब तो ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो और उसी टाइम अफ्रीका महाद्वीप में जब अकाल ही पड़ा था, तो धीरे धीरे फिर एशिया में आया। एशिया महाद्वीप अर्थात जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ठीक, जहाँ हम लोग रह रहे हैं। और ऐसे करोड़ों साल बाद, अच्छा उस समय क्या था, इंसान के शरीर पे, आदि मानव के शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते थे। बाल की जरूरत क्यों थी? बाल से क्या होता है? धूप से, गर्मी से बचाता है। आज भी भाई जानवरों में आज भी बाल पाया जाता है, पाया जाता है नहीं पाया जाता, ठीक है, क्योंकि उनको बाल की जरूरत है। धूप से बचाएगा, ठंडी से बचाएगा। आप देखे होंगे कभी ठंडी में आप टकला बनवा लिए होंगे तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, लगती है नहीं लगती? जब तक बाल था तो ठंडी कम लगती थी। कहने का मतलब बाल ठंडी से बचाता था नहीं बचाता था? पर इंसान कई सालों बाद धीरे धीरे कपड़े का प्रयोग सीख गया। पहले पत्तों को पहनता था, पत्ते प्रयोग करता था, और साल बीत गए, करोड़ों साल, हजारों साल निकल गए, धीरे धीरे विकास हुआ और कपड़े पहनने लगा। जब कपड़े पहनने लगा तो ठंडी से बचने के लिए हमें बाल की जरूरत है क्या? नहीं है। तो जिस चीज की जरूरत खत्म होते जाती है हमारे शरीर से, खत्म हो जाता है, जैसे कि पूंछ हमारा खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पूंछ हमारा खत्म हो गया। उसी तरह से शरीर के बाकी अंग के बाल भी बहुत ज्यादा, जो सारे अंग में पाए जाते थे, बाल भी खत्म हो गए। समझ रहे? जानवरों में आज भी बाल पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ठंडी से बचने के लिए कपड़े बना पाएंगे क्या वो? नहीं। अगर ऐसा हो जाए करोड़ों साल बाद जानवर भी कपड़े बनाना सीख गए तो बाल उनसे भी खत्म हो जाएगा। अब बताओ, अच्छा अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखें, विज्ञान की दृष्टि से देखें, तो इंसान ही है या जानवर था? जानवर भी है ना भाई। हम आज 2 पैरों में चलने लगे तो इंसान कहलाने लगे। इससे पहले तो जानवर ही थे ना, हम भी 4 पैरों में ही चलते थे। कई सालों बाद हमारा विकास हुआ तो आज ऐसा हो गए, मतलब इंसान हो गए। तो खुद को हम समझते हैं कि नहीं, हमारा सब पे राज है, हम मुर्गा भी काट के खा लेंगे, बकरा भी काट के खा जाएंगे। भाई तुम जानवर वाला ही काम कर रहे हो, क्यों खा जाओगे? पता चला कल बकरे का विकास हुआ वो तुमसे और खतरनाक हो, कल तुमको काट के खाएगा। अब देखिए, इस चीज को आप समझ जाइए कि जिस चीज की हमारे शरीर में जरूरत होती है ना, वो हमें कहीं ना कहीं से मिलने लगता है, प्राप्त होने लगता है, और जिसकी जरूरत नहीं होती है वो खत्म हो जाता है। जैसे पूंछ हो गया, जैसे जानवरों में बेचारे लोग जूता पहन सकता है, जूता खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। उनके पैरों का खूर देखते हो कैसा रहता है, कोई घंटा का औकात है गड़ जाए, हैं? जूतों से जूता खत्म। क्यों? क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। समझ रहे? जैसे जैसे जिन चीजों की हमें जरूरत होती है वो हमारा शरीर कहीं ना कहीं से ग्रहण करने लगता है, और जिन चीजों का जरूरत खत्म होता है उन्हें धीरे धीरे छोड़ने लगता है, और करोड़ों साल बाद यह क्रिया संपन्न होती है पूरी तरह से। समझ रहे? आज कहानी इतनी, और ज्यादा करेंगे तो बाहर जाने लगेगा।
आज हम लोग क्या समझे, पहले ये 2 मिनट समझते इसके बाद फिर। आज हम लोग ये समझे कि सबसे पहला जीव समुद्र में बना था, ठीक है। उस जीव से क्या हुआ था कि दूसरा जीव बना, और जीव बने और जीव बने, समुद्र में ही बड़े जीव बने। पहले एक कोशिका का बना था, फिर बहुकोशिका वाला बना। इसके बाद वो पृथ्वी में कुछ हलचल हुआ, भूकंप आया, पृथ्वी का विभाजन हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन उसको बोलते हैं। तो महाद्वीपों में टूटा पृथ्वी, और इसके बाद फिर जो समुद्र में जीव बना था अब पृथ्वी पर भी आ गया। पृथ्वी पर आया तो उसको चलने के लिए जरूरत हुआ कि भाई पैदल भी चलेंगे, कब तक सलंगते रहेंगे, रेंगते रहेंगे, तो पैरों का जरूरत हुआ। तो कई सालों बाद पैर भी मिल गया, और इससे कई सालों बाद आदि मानव डायरेक्ट नहीं बना है, उसके आदि मानव से पहले भी डायनासोर आया था पृथ्वी पर, पता है आपको? और कई